औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बी शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप हमेशा की तरह जो है ना खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपकी तमाम हजात पूरी फरमाए, आपकी तमाम जो दरीना पुरानी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो कबूल व मंजूर फरमाए। आपके जितने आप वज़ाइफ कर रहे हैं, जितने आप ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, अल्लाह पाक जो है वो सब कबूल व मंजूर फरमाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज मैं आपके साथ जो है ना बहुत ही इस्तग़फ़ार का पावरफुल जलाली वजीफ़ा आज जो है ना अमल एक शेयर करने जा रही हूँ। ये पहले मैं जितने भी आपको अमल बताए हैं इस्तग़फ़ार के और दरूद इब्राहिम के, ये थोड़ा सा उससे हटकर है, लेकिन ये कि ये भी इस्तग़फ़ार का ही अमल है। ये एक सादा अमल था लेकिन मैंने इसके साथ जो इस्तग़फ़ार को शामिल किया है। इंशाल्लाह जिनके यानी कि वज़ाइफ नहीं भी कबूल हो रहे तो अल्लाह पाक जो है ना इस्तग़फ़ार के सदक़े जो है ना आपको यानी कि वो सब कुछ अता करेंगे जो आपकी दस्तरस में नहीं है। तो नाज़रीन ये अमल जो है ना एक बहन ने किया था, उनको बताया गया था, तो उन्होंने ये अमल किया तो उनका जो है ना 3 दिन पूरे होने से पहले ही उनका जो है ना काम हो गया। वो बताती हैं कि बहुत ही मेरी एक पुरानी हाजत थी जो हल नहीं हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो 3 दिन पूरे होने से पहले यानी कि 3 दिन के अंदर उनकी जो है ना हाजत ना पूरी हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो है ना बहन भाइयों के लिए जो है ना कुछ जो है ना थोड़ा जो है ना सब बहन भाई कह रहे थे कि इसके अलावा भी हमें कोई ना वजीफ़ा बताएं या कुछ जो है वो जो ना अपने उनके अज़दवाजी तल्लुकात कुछ लोगों के ख़राब हैं, वो भी कह रहे थे हम इसके लिए बताएं। कुछ जो है वो कह रहे हैं कि बीमार हैं बच्चे, उनके लिए बताएं। कुछ जो बहन भाई हैं वो जो ना पसंद की शादी करना चाहते हैं तो वो भी कह रहे हैं। तो हालांकि इस्तग़फ़ार जो है ना हर चीज़ का हल है, ठीक है। इस्तग़फ़ार के लिए तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि तुम इस्तग़फ़ार करो ताकि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तुम इस्तग़फ़ार करो यानी कि मैं तुम्हें हर चीज़ अता कर दूँ। जो ना अल्लाह ताला जो ना अपने बंदों से ख़ुद रात के आखिरी पहर यानी कि करीब तरीन जो ज़मीन के आसमान है वहाँ नाजिल होते हैं और अपने बंदों से फरमाते हैं। लेकिन इंसान क्या है गफलत में सोया रहता है, बस सोया रहता है, शैतान सुलाए रखता है उस टाइम। हालांकि अगर उस टाइम उठ के मांगे तो आप जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक जो ना आपको जो ना अता कर देंगे, अगर सच्चे दिल के साथ यकीन के साथ आप मांगेंगे। तो नाज़रीन ये वजीफ़ा बहुत ही जलाली वजीफ़ा है और थोड़ा ये ना पहले जो वज़ाइफ मैं बताती हूँ उनसे थोड़ा ना ये लंबा वजीफ़ा है और आपको ये मुश्किल भी लगेगा, लेकिन अगर आप एक दफ़ा कर लेते हैं ना इसको तो इंशाल्लाह 100 नहीं 200% गारंटी है कि आपका जो काम है ना वो हो जाएगा। लगन के साथ करना है, यकीन के साथ करना है, पूरे तरह से अल्लाह पर तवक्कल करते हुए करना है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने जो है ना आपका काम कर देना। ये जो आपकी अदा है अल्लाह ताला को ज़रूर पसंद आएगी और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी संवरना शुरू हो जाएंगे। आपके जो नामुमकिन काम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, तो जब आप अल्लाह पर ये तवक्कल रखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी जो है ना ये हजात पूरी हो जाएंगी, आपकी ये ख्वाहिशात जो हैं पूरी हो जाएंगी, तो अल्लाह पाक ज़रूर करम करेंगे। तो नाज़रीन जो वजीफ़ा है वो आपको बता देती हूँ सबसे पहले मैं कि आपने इसको किस तरह करना है। उस बहन ने जिस तरह बताया है कि मैंने ये वजीफ़ा किया तो वो इस तरह की बहन ना एक बिज़नेस वूमन भी हैं, ठीक है। तो वो इसलिए भी ना कुछ वज़ाइफ जो है ना अपने कारोबार को चलाने के लिए करती रहती हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने ये ना अपनी ना एक पुरानी ख्वाहिश के लिए किया तो अल्लाह पाक ने ना करम कर दिया। ये वजीफ़ा जो ना नाज़रीन ये नहीं कि सिर्फ आप कारोबार के लिए करेंगे, ये मोहब्बत के लिए भी जो है ना अक्सर यानी कि हैसियत रखता है, यानी कि बहुत ही मुजरब है मोहब्बत के लिए। मियाँ बीवी के दरमियान अगर बहुत ज़्यादा मुखालफत हो चुकी है, नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, इवन के जो ना शोहर चाह रहा है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँगा, या फिर अगर बीवी चाह रही है कि मैं इस
شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یعنی کہ شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے اور جو بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بہن بھائیوں میں مخالفت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو تب بھی آپ جو ہے نا اپنے خاندان میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے نا صدقے جو ہے نا آپ کی جو ہے نا فیملی سے ساری نفرت کدورت جو ہے نا وہ دور ہو جائے گی اور آپ کا خاندان جو ہے نا ایک محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھر یہ کہ اگر کاروبار کے لیے کرتے ہیں، ترقی نہیں ہو رہی یا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو تب بھی پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک کرم کریں گے۔ خاص طور پہ اگر مرد حضرات جو ہیں اپنی اس دکان میں کاروبار والی جو بھی جگہ ہے، کوئی آفس ہے تو آفس میں تو چلے ڈیوٹی کے دوران تو بندہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی سیل مین وغیرہ ساتھ ہے، وہ ساتھ یا کوئی بڑا بھائی یا باپ وغیرہ ساتھ چلا رہے ہیں تو آپ اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے یہ اگر عمل کریں گے نا تو آپ خود جو ہے نا یعنی کہ آ کے کمنٹ کریں گے، بتائیں گے کہ کتنے اس کے اچھے رزلٹس ہیں اور کتنے اس کے میریکلز ہیں۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے آپ کا یقین۔ اگر آپ کا یقین نہیں نہ ہے، اگر آپ شک و شبہ میں پھر آپ اس وظیفے کو مت کریے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ پورے یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پھر اس کو کریں، تھوڑا سا صبر کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے نا تھوڑا جو ہے نا لمبا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جو جتنے ناممکن کام ہے نا ہوں جائز آپ کے، وہ انشاءاللہ ممکنات میں بدل جائیں گے۔ جتنے بھی آپ کے ناممکنات ہیں وہ ممکنات میں انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ تو چلیے میں اب آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ جو اس بہن نے بھی کیا ہے تو 3 دن پورے ہونے سے پہلے ان کا ہو گیا، تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ پورے یقین کے ساتھ کریں، ضرور آپ کے بھی جو ہے نا وہ کام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین ایک اور بات بتا دوں کہ آپ اس کو اپنی دنیا کے کسی بھی مسئلے کے لیے، زندگی کی کسی بھی مسئلے کے لیے نا کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا ہے، پیار محبت کی شادی یا کس طرح بچوں کی تندرستی، زندگی، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ناظرین یہ ہیں 12 رکعت جو ہے نا آپ نے جو ہے نا آپ پڑھنے ہیں نوافل برائے اپنی کوئی بھی جو حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی 1 2 3 حاجت وہ ساری آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اگر 2 3 بھی نہیں ہے تو اپنے تمام، لیکن جو چیز آپ نے جس کے لیے وظیفہ کرنا ہے نا اس کا نام ضرور آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ 12 رکعت پڑھنی ہے اور 6 دفعہ نیت آپ نے اس میں کرنی ہے، 2 2 کر کے آپ نے رکعت پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ کی 6 دفعہ نیت ہوگی۔ تو جب آپ نے یہ رکعت پڑھنی شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے 100 دفعہ جو ہے نا استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ والا جو استغفر اللہ ہے نا دل سے آپ نے نا کر لینا 100 مرتبہ۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے نوافل جو ہے نا وہ شروع کر دینے ہیں، 2 رکعت نماز، جو حاجت برائے آپ کی جو بھی ہے نا حاجت وہ آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد اس کو پڑھیں تو جب آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہوئی جو ہے نا 1000 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو 1000 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا لیکن آپ یقین کے ساتھ کر لیں، اور اس طرح نہیں آپ نے یہ نیت رکھنی کہ آپ وظیفہ پورا کر رہے ہیں، آپ نے بڑے پیار سے محبت سے بیٹھ کر نا اس وظیفے کو ٹائم دینا ہے۔ جب آپ کا یہ 1000 مرتبہ شروع کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اگلی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا 1000 مرتبہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کرنی ہے۔ ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ نے تسبیح کرنی ہے، اول آخر آپ نے جو ہے نا 3 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب ہر رکعت آپ پڑھ لیں تو آپ کا جو ہم مقصد ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ جو ہے نا اپنی 12 رکعتیں جو وہ پوری کریں گے، تو آپ کی 12 رکعتیں جب یہ پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ نے آخر میں جو ہے نا 100 مرتبہ جو ہے نا استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی ناظرین اپنی استغفار کی دعا جو ہے نا وہ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وظیفہ پہلے ہی یعنی کہ تھوڑا لمبا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ استغفر اللہ ہی آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی یہ ساری پوری ہو جائیں گی رکھتے تو آپ کا جو ہے یہ جو ہے نا 6000 ٹائم جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ ذکر اتنا کر لینا ہے
تو आपने फिर जो है ना, इसका मैं आपको टाइम भी बताती हूँ कि ये आपने किस टाइम करना है, ठीक है। तो नाज़रीन, जब आपका ये वजीफ़ा इतना कंप्लीट हो जाएगा, आखिर में आपने फिर जो है इस्तिग़फ़ार जो है 100 मरतबा कर लिया। उसके बाद दुआ का टाइम आ गया, तो आपने जो है ना दुआ जो है ना, आपने जो है ना अव्वल जो इस दुआ मांगने के लिए आपने 11-11 मरतबा जो है ना दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर रिसाइट करना है। जब आप दुआ मांगने लगे हैं, आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम रिसाइट करें। तो दुरूद इब्राहिम नहीं रिसाइट कर सकते तो आप कोई और दुरूद पाक भी रिसाइट कर सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ ही दुरूद शरीफ है, ठीक है। तो ये आप 11 मरतबा पढ़ लें, तो कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लें। उसके बाद में आपने सजदे में जाना है, ठीक है। सजदे में जाके तो आपने या रहीमो या करीमो 3 दफ़ा ज़िक्र करना है, और 3 दफ़ा ही आपने ये जो इस्तिग़फ़ार की दुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इस दुआ को भी आपने 3 मरतबा रिसाइट करना। उसके बाद आपने अपनी हाजत को बार बार रिपीट करना है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा मांग ली, नहीं, जो आपको चाहिए ना उसकी तकरार आपने बार बार सजदे में करनी है, और रोना है अल्लाह के सामने कि अल्लाह पाक मैं इतनी देर से मांग रहा हूँ या इतनी देर से मांग रही हूँ, और रो रो के जो सजदे में दुआ आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी पूरी दुआ कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद फिर आपने आखिर में जो है ना 11 मरतबा जो है ना दुरूद इब्राहिम, या फिर आपने जो शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक जो है ना आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो अमल है ना एक दिन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही सब्र से करने वाला अमल है नाज़रीन। अगर आप सब्र के साथ और मोहब्बत के साथ ये अमल कर लेते हैं ना, और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ 200% कि इंशाल्लाह आपका काम जो है ना विदिन 3 डेज़ हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर आपका 3 दिनों में काम नहीं होता, तो आपने जो है ना इसको 11 दिन तक जो है ना इस अमल को जारी रखना है। सब्र के साथ कर लें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह 5 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर 5 दिन के अंदर ना हुआ तो इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर हो जाएगा। अगर 7 दिनों के अंदर भी नहीं होता तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे कि आपका 11वें दिन आपका जो है ना काम हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपके वजीफ़े करने में उकताहट नहीं आनी चाहिए। ये ना कि आप बोरिंग महसूस करें कि ये मैंने क्यों शुरू कर लिया, ये तो बहुत लंबा है। नहीं, अगर आप दिल से करेंगे ना, तवक्कल रखते हुए कि अल्लाह पाक ने मेरे पे करम कर दिया, मुझे रिज़्क चाहिए था वो अल्लाह ने ढेर लगा दिए, तो फिर जो है ना आप बड़े आराम से और तसल्ली से पुरसकून होकर ये वजीफ़ा करेंगे। नाज़रीन, जितने भी वजीफ़े हैं ना रंग लाते हैं ना, जिनके जल्दी कबूल होते हैं, मौजज़ात होते हैं, तो वो उनका यकीन की वजह से ही होते हैं। उनका अगर आपको यकीन नहीं ना है तो फिर आप इस वजीफ़े को मत करें, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, फिर आपने आखिर में यही कहना कि हमें तो कुछ नहीं मिला। नहीं, जब आपने वजीफ़ा शुरू करना तो यकीन बना लें कि अल्लाह पाक ने करम कर दिया। हम इसी तरह ही वजीफ़े करते हैं, इसी तरह ही अल्लाह ताला को याद करते हैं, तो अल्लाह पाक करम कर देते हैं। नाज़रीन, फिर बताते हैं कि जब आपकी हाजत पूरी हो जाए तो फिर आप इस वजीफ़े को जो है ना हफ़्ते में 1 बार कर लिया करें, महीने में 4 बार कर लें, या अगर इससे नहीं कर सकते तो महीने में 1-2 दफ़ा लाजमी इस वजीफ़े को करें, ताकि जो आपको अल्लाह ताला ने अता कर दिया है, रिज़्क की बरसात की है, दौलत दी है, आपके मन चाहिए अल्लाह ताला ने आपको ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं, तो वो शुक्राने के तौर पे ना आप ना इस वजीफ़े को करते रहेंगे। और आपका अगर कारोबार के लिए कर रहे हैं, रिश्तों में बरकत के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक जो है ना मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला को आपको इज़्ज़त शोहरत भी अता फ़रमाएगा। तो नाज़रीन, अब आपको बताती हूँ कि आपने इस तीसरा सवाल ये होगा आपका कि आपने इसको किस टाइम करना है। तो नाज़रीन, इसका जो बेहतरीन टाइम है दुआओं की कबूलियत का, वो होता है तहज्जुद का टाइम, रात का आखिरी पहर। तो उसमें अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि आपको नींद आएगी, आपको सुस्ती पड़ जाएगी, क्योंकि बेध्यानी में नहीं करना, पूरे ध्यान के साथ करना है, तो अगर फिर आपको लगे खदशा हो कि नींद आएगी, आपका त्वचा बढ़ जाएगी, तो आप उस टाइम नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको दिन के किसी टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि तहज्जुद में हो जाए। अगर नहीं तो फिर आप इसको जो है ना फजर और चाश्त की जो नमाज है ना इसके दौरान भी कर सकते हैं, या फिर आप असर के टाइम भी कर लें, तो तब भी बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर इसके असर के वक्त भी नहीं कर सकते तो फिर आप किसी भी वक्त इसको कर लें, ठीक है। तो फिर जब आप अगले दिन इसको करेंगे
تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر ٹائم نہیں ہے، مصروفیت ہے، تو جس وقت پہ آپ نے اس کو یعنی کہ پہلے دن کیا تو اسی وقت پہ آپ اس کو کریں، نہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو وقت بدل کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو جو ہے نا فجر سے پہلے ٹائم نہیں ملا یا نہیں ہوا، اگلے دن آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو تہجد میں کر لوں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو پتہ نہ پورے دھیان سے کر سکتے ہیں آپ، تب اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، ضرور کریں گے۔ تو ناظرین، جو صدقہ خیرات ہے تھوڑا بہت اپنی حیثیت مطابق وہ ضرور کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ پرندوں کو خاص طور پہ، یہ جو ہوتے ہیں جانور، پرندے، آبی جانور، ان کو جو ہے نا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس جو بھی یعنی کہ اویلیبل ہے وہ ڈالتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کے لیے بھی جو ہے نا ثواب کا باعث بنے گی، میرے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی۔ اور جو نئے بہن بھائی ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔